हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पिस्टन रिंग्स के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है और यहाँ पे रिंग है। तो पिस्टन रिंग किस तरह से यूज होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पिस्टन के साथ 3 रिंग्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो इसको मैंने अलग से निकाल के रखा है। ये पिस्टन रिंग है। तो ये देखिए फ्लेक्सिबल होता है, इस तरह से देखो स्प्रिंग की तरह थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका फंक्शन क्या है वो सबसे पहले देख लें। तो यहां पे हमारे पास इंजन है। तो इंजन में जब पिस्टन मूव करेगा, अप और डाउन मूव करेगा, तो होता क्या है कि ये पिस्टन जो है वो सिलेंडर के साथ रब ना करे, इसलिए हमें गैप रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखते हैं कि मेरे पास यहां पे एक सिलेंडर है और यहां पे मेरे पास पिस्टन है। तो पिस्टन जो मूव करेगा तो इसके अंदर मूव करना है इसने। अब यहां पे इसके साथ इसकी वॉल और इस पिस्टन के साथ थोड़ा सा गैप रख के चलना पड़ता है। ठीक है, देखिए अगर साथ फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, अगर रगड़ेगा ना, ये फ्रिक्शन होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये हीट इतनी प्रोड्यूस कर देगा कि उसके कारण ये पिस्टन खुद मेल्ट कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसका गैप बना के रखते हैं। अब लेकिन इस गैप के कारण होगा क्या, यह देखिए, अब मेरे पास यहां पे पिस्टन अंदर चला गया, इसके ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा, और यहां पे क्या होगा, कंबस्टन होगी, यहां पे इग्निशन होगी। तो यहां पे जब कंबस्टन होगी तो ये अगर गैप यहां पे रह गया, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैप रह गया, तो यहां की जो हीट है, जो एनर्जी है, वो मूव करेगी, जाएगी कहां, नीचे चली जाएगी। अगर वो नीचे चली जाएगी तो वो प्रॉपर कंप्रेशन नहीं बना पाएगी। देखिए कंप्रेशन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें कि सिलेंडर और पिस्टन के अंदर यहां पे जो गैप है वो गैप ना रहे। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये पिस्टन भी इसके साथ रब ना करे, ठीक है, और प्लस ये इसका गैप भी फिल हो। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कंप्रेशन रिंग का। तो कंप्रेशन रिंग हमारा कुछ इस तरह से होता है, और यहां पे इसको लगाने के लिए यहां पे देखिए तो एक स्लॉट्स होते हैं। ये स्लॉट्स जो हैं इसके साथ देखिए ये फिट बैठ सकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, तो ये इस तरह से इसके ऊपर चढ़ जाता है। बड़ा इजी होता है इसको लगाना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये फंक्शन काफी अच्छा देता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये पिस्टन रिंग जो है यहां स्लॉट में फिक्स बैठ गया। अब इसमें 3 रिंग होते हैं। सबसे पहला जो रिंग है ये वाला ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं टॉप कंप्रेशन रिंग। अब कंप्रेशन रिंग फिर से मैं बताऊं क्यों, क्या है कि जब सिलेंडर के अंदर मूव करेगा तो ये एक प्रॉपर कंप्रेशन की तरह काम करेगा। तो पिस्टन जो है उस सिलेंडर के बीच का जो गैप है उसको कवर करके रखेगा और हीट को नीचे नहीं जाने देगा और एनर्जी नीचे नहीं जाएगी। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंप्रेशन रिंग। ये जो कंप्रेशन रिंग है ये 2 तरह का काम करता है। देखिए कंप्रेशन का भी है, ठीक है, इंटरमीडिएट इसीलिए है कि बीच में इसका फंक्शन कुछ हद तक कंप्रेशन का भी है, कुछ हद तक ऑयल स्क्रैप का भी काम करता है, तो इसलिए ये इंटरमीडिएट आ जाता है। और तीसरा हमारे पास जो है यहां पे वो होता है ऑयल स्क्रैप के लिए। ऑयल स्क्रैप के लिए यहां पे देखिए ये जब पिस्टन मूव करेगा ना ऊपर नीचे, तो ऑयल यहां से मूव करके यहां देखिए यहां पे होल्स दिखेंगे आपको अंदर। ये जो होल्स हैं इसके थ्रू ऑयल जो है यहां से आता है और बाहर आ जाता है और पिस्टन के यहां थ्रू कांटेक्ट में आता है। अब यहां पे जब आएगा तो ये क्या होगा, पिस्टन के साथ मूव करेगी लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट हीट को रिमूव करने में काम आएगा, नहीं तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो इसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ना वो बार बार हमें सही तरीके से रखना चाहिए। ये नहीं है कि चेंज नहीं कराया, हमें 4-4, 5-5 महीने हो चुके हैं हमने चेंज नहीं कराया, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल आप चेंज करवाते रहे। ठीक है, इसीलिए करवाते हैं। तो ये जो कंप्रेशन रिंग है ऊपर वाला, फिर इंटरमीडिएट और ऑयल स्क्रैप रिंग। इस ऑयल स्क्रैप रिंग को स्पेशल एक बार देखो आप, तो इसमें होल्स हैं यहां पे देखिए, और प्लस इसके बाद भी होल्स दिए हुए हैं। तो यहां से भी ऑयल आता है और यहां से भी ऑयल आता है, तो ऑयल स्क्रैप करता है, ऑयल यहां से बाहर की ओर आता है और इस पिस्टन के साथ रहता है। अब ये देखिए इसको जरूरी लगाना क्यों है। अब कंप्रेशन तो हो गया, आपको पता लग गया होगा, ऑयल स्क्रैप का भी पता लग गया। एक और क्या इसका फंक्शन है कि जब हीट मूव करनी है, जहां पे ये देखिए ये पिस्टन क्या है, गर्म होगा बहुत ज्यादा, इसके ऊपर हीट एनर्जी आएगी, गर्म हो जाएगा। अब हीट डिसिपेट कहां से हो, हीट बाहर कहां से जाए। अब
पिस्टन तो इसके साथ टच में आ नहीं रहा है सिलेंडर के साथ, तो ये जो कंप्रेशन रिंग है, ये जो रिंग्स हैं, ये टच में आते हैं किसके साथ? सिलेंडर के साथ, और इसके थ्रू हीट बाहर जाती है। ठीक है, हीट इसके थ्रू आगे मूव करती है, जो कंडक्शन होती है इस पिस्टन रिंग्स के थ्रू होती है। ये बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। और एक और बेनिफिट जो सबसे जबरदस्त है, देखिए पिस्टन में अगर रिंग्स ना होंगे तो क्या होगा? देखिए पिस्टन में अगर रिंग्स ना डालें तो ये पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन जब मूव करेगा सिलेंडर के साथ रब होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के साथ बहुत ज्यादा हीट आएगी और ये पिस्टन जल्दी खराब हो जाएगा। अब ये बार बार अगर आप पिस्टन चेंज कराने लगोगे ना तो खर्चे का घर है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा आपका। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि पिस्टन रिंग अगर खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं और इसको चेंज कराना भी आसान है। ठीक है, आपके पास इसको पिस्टन रिंग को चेंज कराना आसान होता है, इजी होता है। तो ये खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर वाला मोस्टली जो होता है वो कंप्रेशन रिंग खराब होते हैं, ठीक है, और स्क्रैप रिंग भी जल्दी नहीं खराब होता। पिस्टन रिंग को चेंज करना बड़ा आसान हो जाता है, तो पिस्टन रिंग का कोई खर्चा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये फायदा देता है हमें, ठीक है। इस तरह से आप कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्क्रैप रिंग, इन सारे रिंग्स को समझ सकते हैं। और ये ना एसएससी जेई के एग्जाम में भी काफी आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जाता है कि टॉप जो रिंग होता है वो उसका नाम क्या होता है, या बॉटम वाला रिंग है उसका नाम क्या होता है। तो आप इस रिंग्स के नाम भी याद रख सकते हैं और इसका जो वर्क है वो भी याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।